तो आज का टॉपिक है आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, हेडिंग डाल ली आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ ई कॉमर्स। आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ ई कॉमर्स। नो, सबसे पहले सवाल उठता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क। इसको लिख लिए। आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ ई कॉमर्स मीन्स आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ e-commerce means synthesizing of various existing resources like DBMS, data repository, REPOSITORY, data repository, software agent, communication protocols to facilitate the integration of data and software for better application. क्या मतलब हुआ भाई इन सब चीजों का? मतलब ये हुआ कि एक ऐसा आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क है कि जिसमें बहुत सारी चीजें, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके अंदर डेटा कैसे एनालाइज किया जाएगा, डेटा रिपोजिटरी जो है उसकी इनपुट ऑफ डेटा, स्टोरेज ऑफ डेटा, डेटा के ऊपर रिपोर्ट जनरेट करना, ठीक है ना, वो सब चीजें। सॉफ्टवेयर एजेंट्स मतलब कौन सा क्या लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, क्या फ्रंट एंड में इस्तेमाल किया गया है, क्या बैक एंड में इस्तेमाल किया गया है, और उसका पैकेज कैसे तैयार किया गया है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन है या कैसी एप्लीकेशन है, ये सब चीजें। और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ये कौन से प्रोटोकॉल इस्तेमाल किए गए हैं कम्युनिकेशन करने में। अब इन सब चीजों को क्या किया था? फैसिलिटेट टू इंटीग्रेट ऑफ डेटा। ये किसके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करती है? किसके लिए? इंटीग्रेशन ऑफ डेटा। इंटीग्रेशन का मतलब डेटा को आपस में अटैच करना, डेटा को उठाना, डेटा को फेच करना, डेटा को स्टोर करना, एंड सॉफ्टवेयर, साथ ही साथ सॉफ्टवेयर के बारे में फॉर बेटर एप्लीकेशन, ये प्रोवाइड करता है हमारा आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क। ठीक है ना? लिखिए, एन आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ ई कॉमर्स कंसिस्ट ऑफ 6 लेयर्स। एन आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ ई कॉमर्स कंसिस्ट ऑफ 6 layers. An architectural framework of e-commerce consists of 6 layers. सबसे पहली लेयर देखिए क्या होती है? एप्लीकेशन लेयर। द फर्स्ट लेयर इज एप्लीकेशन लेयर। सेकेंड इज ब्रोकरेज सर्विस। इसको कहें ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। ब्रोकरेज सर्विस ऑब्लिक करके लिखिएगा या और करके लिखिएगा। ब्रोकरेज सर्विस और ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। ब्रोकरेज सर्विस और ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। इंटरफेस एंड सपोर्ट लेयर नेक्स्ट है। इंटरफेस एंड सपोर्ट लेयर, ये आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ ई कॉमर्स के बारे में उसकी जो 6 लेयर्स हैं उनको मैं लिखा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन सर्विस फर्स्ट, सेकेंड है ब्रोकरेज सर्विस या फिर ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, नेक्स्ट है इंटरफेस एंड सपोर्ट लेयर,
नेक्स्ट है सिक्योर मैसेजिंग, सिक्योर मैसेजिंग ब्रैकेट में इसको लिख लिएगा, सिक्योरिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इंटरचेंज, सिक्योरिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इंटरचेंज। सिक्योर मैसेजिंग में सिक्योर मैसेजिंग लेयर है, उसको ब्रैकेट में लिख लिएगा, सिक्योरिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इंटरचेंज। सिक्योर मैसेजिंग हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा मिडलवेयर सर्विसेज, मिडलवेयर सर्विसेज, middleware services, and the sixth one is network infrastructure, sixth one है network infrastructure। क्लियर हो गई बात, किसी की कोई छूटी तो नहीं? ई कॉमर्स फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ 6 लेयर्स। बहुत ध्यान देने की बात है। पहली है एप्लीकेशन सर्विसेज, दूसरी है ब्रोकरेज सर्विसेज, तीसरी है इंटरफेस, चौथी है सिक्योर सर्विस सिक्योर मैसेजिंग, तीसरी पांचवी है मिडिलवेयर मिडिलवेयर सर्विसेज, और सिक्स है नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। सिक्स वन है नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ एप्लीकेशन सर्विसेज के बारे में लिखिए। व्हाट इज एप्लीकेशन सर्विसेज? What are the functioning of network application services? What are the functioning of application services? देखिए in application layer services, in application layer services, it is decided that what type of e-commerce application is going to be implemented. What type of e-commerce application is going to be implemented. In application layer services of e-commerce, it is decided that what type of e-commerce application is going to be implemented. There are following types of distinguished e-commerce applications. There are following types of distinguished e-commerce applications. सबसे पहली है बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस। नेक्स्ट है बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर। नेक्स्ट है कंज्यूमर टू बिजनेस, कंज्यूमर टू बिजनेस, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। और अब लास्ट जो सबसे अलग है उसको इंपॉर्टेंट तरीके से लिख लिएगा, इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल एप्लीकेशन, यानी कोई ऐसी एप्लीकेशन जो केवल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही काम आए, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर ना काम आए। इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल एप्लीकेशन, इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल एप्लीकेशन। बाकी सारी तरह की एप्लीकेशंस के बारे में मैं आपको लिखा ही चुका हूँ। डिस्टिंग्विश एप्लीकेशंस जो होती हैं कंज्यूमर बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B, B2C, ठीक है ना, C2B और उसके बाद C2C, इस तरह जो चारों होती हैं वो सब आपने लिखी ली होंगी। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल एप्लीकेशन, यानी ऐसी एप्लीकेशन जो केवल
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम आता है। नेक्स्ट है आपकी ब्रोकरेज सर्विसेज और ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। ब्रोकरेज सर्विसेज और ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस लेयर deals with the या डील्स ना लिखिए, दिस लेयर वर्क्स एज एन, लिखिए दिस लेयर वर्क्स एज एन intermediary. This layer works as an intermediary who provides the services between customer and information providers. And information providers. Giving some constraints such that low price, fast services or profit for a client, etc. और प्रॉफिट मैक्सिमाइज क्या लिखा, प्रॉफिट फॉर अ क्लाइंट एक्सेट्रा। The person checks the sites. The person checks the site for low price with the best available services. The person checks for the site. The person checks the site for the low price and the best available service. Or he can search for the services with the best price. For the services with the best site. These sites can work as an information broker. These sites works as an information broker. These sites work as information broker and arrange the services as per the need of the person. Arrange the services as per the need of the person. It will save
the lot of time and efforts of the person. और It will अरेंज द save, सर्विसेज के बाद क्या था? arrange the services as per the need of the person. Arrange the services, arrange the services as per the need of the person. As per the need of the person. It will save a lot of time and efforts of the person. It will save the lot of time and efforts of the person. Another aspect of the brokerage function, another aspect of the brokerage function, and other aspect of the ASPECT aspect है, another aspect of the brokerage function is the support for data management. Is the support for data management. Is the support for the data management. Next heading क्या है? Interface and support layer. Interface and support layer. The third layer of architectural framework of e-commerce is interface layer. The third layer of the architectural framework is interface layer. The third layer of architectural framework is interface layer. Now, this layer provides interface for e-commerce applications. This layer provides interface for e-commerce application. This layer provides interface for e-commerce applications. Interactive catalogs and directly interactive catalogs and directory support services and directory support services are the examples of this layer. And directory support services are the examples of this layer. Interactive catalogs are the customized interface. Interactive catalogs are the customized interface to customer applications. To customer applications. Such as home shopping sites. Such as home shopping sites. भाई नेक्स्ट क्या है? फोर्थ लेयर
secure messaging, secure messaging layer, secure messaging layer. देखिए, the electronic messaging has changed the way of the business operations. The electronic messaging has changed the way of business operations. The electronic messaging has changed the way of business operations. The major advantage, the major advantage of the major advantage of electronic messaging, the major advantage of electronic messaging is the ability to access the right information, to access the right information at the right time, right information at the right time across the work groups, across the work groups. The main constraint of the electronic message, the main constraint of electronic message, the main constraints of the electronic messaging are security. Main constraints of the electronic messaging are security, privacy, security, privacy, and confidentiality, and confidentiality, confidentiality, confidentiality. No, next है middleware services. Middleware services. देखिए, the middleware services are used to integrate. The middleware services are used to integrate. The middleware services are used to integrate the diversified software programs, diversified software programs, and make them talk to one another, and make them talk to one another. The middleware services are used to integrate the diversified software programs and make them talk to one another. Middleware, middleware इसलिए काम ही आता है बेटा. इसमें कुछ और लिखना चाहेंगे या आपको समझने के लिए काफी हो गया बेटा? बताएं जल्दी से.
इसमें ये 2 लाइनें काफी हैं या और कुछ लिखवा दूं थोड़ा सा? बस ठीक है। बात समझ में आ गई? डाइवर्सिफाइड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम समझ में आया बेटा? सर नेहा इसका मीनिंग कंफ्यूजन है कुछ? सर इसका मीनिंग है। डाइवर्सिफाइड, देखिए डाइवर्सिफाइड का मतलब क्या है, देखिए आप चाहे, मतलब ये है कि जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, ठीक है ना, जो भी हार्डवेयर यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मोबाइल है, एप्पल है, वन प्लस है, इन सब के ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सब के प्लेटफॉर्म्स अलग अलग हैं। लेकिन जब आप मिंत्रा यूज करेंगे या अमेजोन यूज करेंगे या कुछ भी यूज करेंगे, चाहे डेस्कटॉप यूज कर रहे हो चाहे लैपटॉप यूज कर रहे हो, उस पर कोई भी सॉफ्टवेयर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा हो, हर प्लेटफॉर्म पे उनकी चीजें एक्सेस हो जाएंगी। तो मतलब क्या हुआ, मिडिलवेयर सर्विसेज ये प्रोवाइड करती हैं कि कैसे भी डाइवर्सिफाइड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हो, मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो एक्सेस हो सके। यही चीज मैं आपको आगे लिखवाना चाह रहा था कि मतलब जैसे क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी है, जितने भी सारे कम्युनिकेशन के फॉर्म्स यूज किए जाते हैं, ठीक है ना, उन सब पे इक्वली एक्सेस की जा सके, ठीक है ना, यानी किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। दिस इज द रीजन ऑफ इन्वेंशन ऑफ मिडिलवेयर सर्विसेज। रीजन ही यही है मिडिलवेयर सर्विसेज को इन्वेंट करने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट है नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, we know that the we know that we know that the effective and efficient link between the effective and efficient link between the customer and the supplier is efficient link between customer and the supplier is e-commerce. E-commerce. For this a network infrastructure is required. For this a network infrastructure is required. ठीक है, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड। The telephone company lines were used for the connection among the computers. The telephone company lines were used for the connection among the computers in early models.